साथियों, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपका भी एग्ज़ामिनेशन चाहे फ़ुक़ानिया का हो या फिर मौलवी का हो, आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियोस को आप ज़रूर देख कर जाइएगा, वरना आपको काफ़ी दुश्वारी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियोस के अंदर आप लोगों को हम फ़ुक़ानिया और मौलवी एग्ज़ामिनेशन के अंदर कॉपी जो है वो किस तरीके से आप लोगों को लिखना है, उनके तरीक़े को और उनके ट्रिक को बताएंगे। अगर दोस्तों आप कुछ भी नहीं जानते हैं, थोड़ा सा आपको लिखना पढ़ना भी नहीं आता है, फिर भी अगर आप इस वीडियोस को देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह हमारी उम्मीद है आपसे कि आप कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को इस वीडियोस के अंदर ऐसा ट्रिक ही बताएंगे, क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे जो लोग हैं पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, लेकिन उनको लिखने का तरीक़ा मालूम नहीं रहता एग्ज़ामिनेशन के अंदर, जिससे उसके प्रतिशत कम आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे माहिरीन होते हैं जिनको लिखने का नॉलेज, लिखने का तरीक़ा ज़बरदस्त तरीके से आता है, तो उनका नंबर भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो आइए फ़िलहाल, अगर आप कुछ नहीं जानते हैं फिर भी आप अच्छे से कॉपी को कैसे लिखेंगे ताकि आप अपने एग्ज़ामिनेशन के अंदर बेहतर से बेहतर कामयाबी हासिल करें। तो चलिए फाइनली वीडियोस की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। शुरुआत से पहले छोटा सा गुजारिश करूँगा, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पल पल की खबर फ़ुक़ानिया की और मौलवी की दोनों अपडेट इस चैनल पर दी जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, जब आप अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर जाएंगे तो फ़ुक़ानिया वाले बच्चे हो या फिर मौलवी वाले, आपको जो कॉपी है वो इसी तरीके का मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर हमारे पास ये कॉपी आप देख रहे हैं। जैसे ही आपको कॉपी दी जाएगी तो सबसे पहला जो पेज होगा आप लोगों का वो इसी तरीके का होगा जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी तरीके से हर चीज़ लिखा हुआ रहेगा, उसके अंदर सारा इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे है, इनके अंदर क्या फिलफुल करना है, उनसे आपको नेक्स्ट वीडियोज़ हम बनाएंगे। इस वीडियोज़ में केवल आपको हम लिखने का तरीका बताएंगे, कॉपी कैसे लिखना है। जैसे ही इस पेज को खोलिएगा प्यारे साथियों, तो यहाँ पर डायरेक्टली इस पेज को खोलने के बाद जो सेकेंड पेज होगा आपका वो इस तरीके का होगा। ठीक है, जैसे ही इस पेज को खोलिएगा, पलटिएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि इस सफ़ा पर कुछ ना लिखें, यानी कि इस पेज पर कुछ ना लिखें। तो इंस्ट्रक्शन वाला जो पेज जैसे पलटिएगा तो ये वाला पेज पर आपको कुछ नहीं लिखना है। ओके, ध्यान रहे। उसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों, एक सफ़ा हो गया, दूसरा सफ़ा, दो सफ़ा क्लियर। यानी कि दोस्तों ये पहला सफ़ा, ये वाला, ये पेज आपका कौन सा सफ़ा हो गया, पहला। ठीक है, और जिस पर लिखा हुआ था इस पेज पर कुछ ना लिखें, तो ये आपका पेज हो गया कौन सा, तो दूसरा सफ़ा। ठीक है, अब आपको काम काज जो करना है वो तीसरे सफ़े से करना है। ठीक है, अब देखिए तीसरे सफ़े से कैसे और क्या क्या काम काज करने हैं। सबसे पहले दोस्तों आप अपने क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ठीक है, उनके बाद आप अपने लिखने में मगन हो जाइएगा। ठीक है, ये देखिए हमारे पास देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन पेपर है वर्ष 2024 का। ठीक है, ये मौलवी का क्वेश्चन पेपर है हमारे पास। समझाने का है, चाहे मैं मौलवी का समझाऊं या फिर फ़ुक़ानिया का, दोनों बात बराबर है। क्वेश्चन है हमारे पास, ये मौलवी का है। ठीक है, ये मौलवी का उर्दू का क्वेश्चन पेपर है। ओके, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको 3 भाग में तकसीम है। ठीक है, सबसे पहला भाग प्यारे साथियों आपको ग्रुप अलिफ में तकसीम है, जिसमें कि आपको मारूज़ी सवालात पूछे गए, यानी कि ऑब्जेक्टिव सवालात। ठीक है, दूसरा चीज़ ये प्यारे साथियों, इनका जो दूसरा ग्रुप है ये ग्रुप बा है, इसमें आपको 6 नंबर वाले सवालात पूछे गए हैं। ठीक है, ग्रुप बा के अंदर। ओके, उनके बाद फिर ग्रुप जीम है इसका। ठीक है, यहाँ देखिए ग्रुप जीम से शुरू हो रहा है ये। तो यानी इस सवाल को अगर हम देखें तो ये 3 ग्रुप में डिवाइड है। अब आपको जवाब भी जो देने हैं कॉपियों के अंदर 3 ग्रुप में ही देने हैं। अगर कोई मौलवी के बच्चे चाहे फ़ुक़ानिया के बच्चे हो, अगर उनका सवाल 4 ग्रुप में बटा हो तो जवाब भी आपको 4 ग्रुप में देना होगा। ठीक है, आइए सबसे पहले जो है आपको ऑब्जेक्टिव सवाल को बनाना है। जैसा कि आपको मालूम है कि वर्ष 2025 में भी आप लोगों को OMR शीट नहीं दिया जाएगा, जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, तो देखिए यहाँ पर 15 ऑब्जेक्टिव सवाल हैं। कितना ऑब्जेक्टिव, चाहे फ़ुक़ानिया के हो या फिर मौलवी के, सभी में आपको 15 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है, 15 ऑब्जेक्टिव है और 2 मार्क का है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके एग्ज़ामिनेशन के अंदर जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो पहले आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है। अब ऑब्जेक्टिव बनाने का क्या तरीका है इसको समझिए और अच्छे से समझिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 15 ऑब्जेक्टिव पूछा गया, 15 दूना 30, यानी कि 30 मार्क का। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है,
जैसे कि ये वाला आपका पहला पेज हो गया कॉपी का, ठीक है, ये पेज पहला, ठीक है, और पहले पेज का यानी कि पहला सफ़ा। उसके बाद दोस्तों ये हो गया आपका दूसरा सफ़ा, ओके, ये हो गया आपका दूसरा सफ़ा। ये सभी को छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। अब हम बात करेंगे तीसरे सफ़े से, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से आपका ये तीसरा सफ़ा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो तीसरे सफ़ा में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाना है, ओके। अब देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कैसे बनाना है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये हमारे पास जो आप देख रहे हैं ये आपका एक कॉपी है, समझ लीजिए, जो बोर्ड के अंदर है उसी का हम डुप्लीकेट बना रखे हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा जिस तरीके से हम बता रहे हैं। ये आपका कॉपी का तीसरा सफ़ा हुआ, ठीक है। ये तीसरा सफ़ा में आपको क्या करना है प्यारे साथियों, ऑब्जेक्टिव सवाल का जवाब देना है। कौन से सवाल का? ऑब्जेक्टिव। अब चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ जो आपको सवाल के अंदर लिखा हुआ था ग्रुप अलिफ, क्या लिखा हुआ था ये देखिए। जो बच्चे नहीं भी जानते होंगे ना तो वो देख के अगर लिख लेंगे तो काफ़ी मज़ेदार तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रुप अलिफ, ठीक है, यह है ना लिखा हुआ। हर 2 नंबर के हैं, हर सवाल 2 नंबर के हैं, तमाम मारूफी सवालात के जवाब दीजिए, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, कॉपी जो होगा एग्जामिनेशन वाला उसके तीसरे सफ़े पर, कौन से सफ़े पर? तीसरे सफ़े पर जस्ट ऊपर में हेडलाइन डालना है ग्रुप अलिफ का जवाब। क्या लिखेंगे? ग्रुप अलिफ का जवाब, जैसे यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। उसके बाद फर्स्ट लाइन हुआ, सेकेंड लाइन में आपको लिखना है प्यारे साथियों मारूजी सवालात के जवाबात, ठीक है दोस्तों। मारूजी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव सवालात के जवाबात। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्या करना है, नंबरिंग डालना है, क्योंकि 15 ऑब्जेक्टिव है, 15 सवाल का जवाब देना है। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से आपको 15 नंबर तक ले जाना है। सभी लाइन में आपको एक का जवाब इस तरीके से लिखेंगे और बीच में इस तरीके से जो डैश दिया हुआ है ये वाला, इस तरीके से आपको डैश देना है और यहाँ पर आपको उनका जवाब लिखते चलना। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि कॉपी के अंदर 1 से लेकर के 15 तक लाइन दे दीजिएगा, 1 2 3 4 इस तरीके से। और सबसे पहला चीज़ यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा कि इस साइड में आपको चौथाई छोड़ना है, यानी कि दाहिने साइड में, ठीक है। जो हाथ से आप खाना खाते हैं वो वाला साइड में आपको चौथाई छोड़ देना, जितना कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे कंप्यूटर के अंदर जो कॉपी है आपकी उसके अंदर ये छुटा हुआ, और इसके अंदर आपको कुछ भी घस घुस नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या किए कि चौथाई छोड़ दिए। दूसरा चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव भरना है, कौन से पेज से? तो तीसरे सफ़े से, ओके। 1 से लेकर के यहाँ पर आपको 15 लाइन में 15 तक आपको लिख देना है, ठीक है। 15 तक यहाँ तक क्या करना है, लिख देना है। हम हालांकि यहाँ पर 8 तक ही लिखे आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही 15 तक लिख दीजिएगा, जैसे हम लिखे हैं यहाँ पर क्या लिखे, 1 का जवाब, ठीक है, 2 का जवाब, 3 का जवाब, 4 का जवाब, 5 का जवाब। इस तरीके से जब आप दे देंगे तो जो कॉपी चेक करने वाला है उसको लगेगा कि बच्चा ये ऑब्जेक्टिव बनाया है। और ग्रुप अलिफ के अंदर आपके क्या है, ऑब्जेक्टिव ही है। यहाँ पर आप देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है इनके अंदर क्या है, ग्रुप अलिफ के अंदर ऑब्जेक्टिव सवाल है। और कहाँ तक दिया हुआ है, 15 तक ये सवाल आपका दिया हुआ है। अब देखिए आपको करना क्या है, अब उसके बाद जो सवालात है उसको पढ़ना है। क्या समझे? जो सवाल आपके हैं उसको क्या करना है, पढ़ना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर सवाल दिया गया, सवाल नंबर 1, ठीक है, कि बागो बहार किस कॉलेज में लिखी गई, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक सवाल दिया कि बागो बहार किस कॉलेज में लिखी गई। सपोज कीजिए कि इसका जवाब जो है वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज। यहाँ पर सवाल नंबर कितना है, 1, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट जाना है 1 वाले कॉलम में, जहाँ पर आपने लिखा है 1 का जवाब, ग्रुप अलिफ वाला में 1 का जवाब, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 1 वाले में आ गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 का जवाब, यहाँ पर डैश दिया हुआ है। उसके बगल में आप क्या करना है कि आपको लगा कि इसका ऑप्शन बा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके से घेरना है, ये जिस तरीके से बा घेरा हुआ, घेर दिए। उसके बाद उसके बगल में लिख देंगे फोर्ट विलियम कॉलेज। तो जो कॉपी चेक करने वाला होगा उसको समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने जो जवाब दिया है ऑब्जेक्टिव सवाल का प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन बा और फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होगा कि आपके वक्त का भी बचत होगा और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों अब आइए यहाँ पर, जैसे कि एक सवाल फिर से दूसरा मैं बता दूं, जैसे यहाँ पर दूसरा सवाल दिया गया है, ठीक है, ये वाला कह रहा है कि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की सने पैदाइश क्या है, ठीक है दोस्तों। सपोज कीजिए ये दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसका अगर मान लीजिए सपोज मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ कि ऑप्शन
दाल जो है इनका आपको लग रहा है कि सही होगा, तो ये 2 नंबर वाले कॉलम में जाना है जहां पर आपने 2 नंबर को लिखा है। ठीक है दोस्तों, कहां पर जाएंगे? 2 नंबर वाले कॉलम में। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर वाले कॉलम में जाएंगे। ठीक, और 2 नंबर वाले कॉलम में जैसे आप लिख रखे हैं 2 का जवाब, यहाँ बीच में डैश दिया हुआ है। अब ऑप्शन को क्या करना है प्यारे साथियों, इस तरीके से ये दाल को इस तरीके से घेर देना है। यहाँ पर घेर दिए और बगल में लिख देंगे पटना। सपोज कीजिए कि उनकी पैदाइश पटना में हुई, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 15 तक यहाँ पर पहले लिख देना है कि 1 का जवाब, 2 का जवाब, 3 का जवाब, 4 का जवाब, उसके बगल में जो चाहे जीम जवाब हो या फिर दाल हो या फिर अलिफ। तो इस तरीके से प्यारे साथियों आपका ऑब्जेक्टिव लिखने का तरीका, ऑब्जेक्टिव बनाने का काम खत्म। ठीक है, और इससे क्या होगा कि ये देखिए कॉपी कितनी खूबसूरत लगेगी देखने में, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये देखिए इस तरीके से आपने चौथाई छोड़ दिया। दूसरा चीज़ ये प्यारे साथियों, यहाँ पर चौथाई, और तीसरा चीज़ ये कि कॉपी आपका खूबसूरत और स्मार्ट देखने में लगेगा, कहीं पर कटकुट भी नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं। तो अब आपको क्या करना है कि तीसरा पेज, ये जो सफ़ा है आपका ऑब्जेक्टिव के लिए मुतय्यन हो गया। अगर कोई बच्चा को ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन जो कि समझ से बाहर है, तो उसको क्या करना है कि 15 तक तो लिखा हुआ, लास्ट में उसको लिख देंगे, क्या दिक्कत है। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में एक चीज़ और समझिए, अगर किन्हीं बच्चों को सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इनका जवाब उन्होंने बहुत काफ़ी थक हार गया। ठीक है, सपोज कीजिए कि यहाँ पर पूछा गया है कि मौलाना दर्ज झेल कौन सी तसनीफ हाली की नहीं है, यानी कि नीचे दिए गए में से कौन सी तसनीफ हाली की नहीं है आपको मालूम नहीं है। तब आपको करना क्या है प्यारे साथियों, ये सवाल नंबर कितना है? सवाल नंबर 3 है। तो अब छोड़ना नहीं है किसी को, इसमें आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है, अगर लग रहा है कि यादगार गालिब सही है, आपका जो मन करे तो बस उसी को जाकर के वहां पर भर दीजिएगा उस कॉलम में। तो इससे क्या होगा कि खुदा न खास्ता अगर सही हो गया तो 1 मार्क मिल जाएगा, कोनो ये क्या कहते हैं निगेटिव मार्किंग थोड़ी, 1 मार्क कट जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव लिखने का तरीका आपको बता दिया। अब आइए प्यारे साथियों, सब्जेक्टिव लिखने का तरीका क्या है। अब देखिए सब्जेक्टिव लिखने का तरीका इस तरीके से ग्रुप बांधेंगे, जैसे ये ग्रुप लिखा हुआ है। ठीक है, उनके बाद फिर से सब्जेक्टिव लिखना स्टार्ट करेंगे। आइए सब्जेक्टिव जो लिखेंगे यहाँ पर इस तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखना। देखिए अगर आप 2 कलम से लिख सकते हैं, एक ब्लू पेन और एक ब्लैक पेन, तो सब अच्छा वो रहेगा कि अगर आप ब्लैक पेन से क्वेश्चन को लिखेंगे या फिर ब्लू पेन से क्वेश्चन को लिख देंगे और आंसर जो होगा उसको ब्लैक पेन से, जो हो आसानी जिसमें आपको अच्छा लगे वो लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किए कि ग्रुप बा, सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना होगा हेडिंग में कि ये कौन से ग्रुप का आप सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पर प्यारे साथियों आप लिख देंगे ग्रुप बा। इस तरीके से जो कॉपी चेक करने वाला होगा ना, तो उसको मालूम चल जाएगा कि ये कौन से ग्रुप का सवाल का जवाब दिया है। ग्रुप बा लिख देंगे प्यारे साथियों, और यहाँ पर जो सवालात होंगे उनको पेश कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर सपोज कीजिए ग्रुप बा में एक सवाल है कि कुरान मजीद की जामे व माने तारीफ क्या है, वो लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया उनको समझिए। ये देखिए ग्रुप बा में जब आएंगे प्यारे साथियों, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दर्ज झेल में से सिर्फ 5 सवाल के जवाब आपको देने हैं। कह रहा है कि खूजी के किरदार पर रोशनी डालिए। तो यहीं पर सपोज कीजिए कि कुरान की जामे व बानी तारीफ लिखा रहेगा, तो डायरेक्ट क्या करना, प्रश्न संख्या 1 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर, ये जो आंसर आपको कॉपी के अंदर हम बता रहे हैं, सवाल नंबर 1 लिखे, कौन से ग्रुप का, ग्रुप बा का। ठीक है, यहाँ पर 1 लिख दिए और यहाँ पर जो सवाल था उनको हमने फिट कर दिया। अब यहाँ से जैसे सवाल फिट किए तो दूसरा लाइन में आपको लिखना है जवाब। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब जवाब लिखने के बाद यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर क्या होगा कि कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुअजिज़ाना कलाम है जो खातमुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के वास्ते नाजिल हुआ। इस तरीके से आपको लिखना है। उसी तरीके से दोस्तों फिर सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे क्या कहता है ग्रुप बा वाला में। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कहते हैं, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद से अपनी वाकिफियत का इजहार कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो उसी तरीके से फिर आएंगे प्यारे साथियों यहाँ पर ये वाला कॉलम में, यहाँ पर आपको सवाल नंबर 2 लिखना है।
ठीक है, यहाँ पर हम 2 लिखना भूल गए, लेकिन आपको 2 लिखना है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 2 लिख देंगे और वहाँ पर जो सवाल था वो सवाल को पुट कर देंगे। तो हम मिसाल के तौर पर यहाँ पर दे दिया है कि क्या कुरान मजीद में किसी किस्म की कोई तब्दीली हुई है। अगर इस तरीके का सवाल नहीं तो यहाँ पर ये लिख देंगे, ठीक है। उनके बाद दोस्तों ये सवाल को आपको लिखना है इस तरीके से, सेकेंड लाइन से, कि कुरान मजीद में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई है, बल्कि ये मुक़द्दस किताब उसी हालत में जिस हालत में नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी उम्मत के लिए छोड़े गए थे। तो इस तरीके से प्यारे साथियों आप लोगों का आंसर पुट करेंगे। अब बात करते हैं कि जो बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, क्या समझे, और वो कैसे एग्जामिनेशन के अंदर लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे। सपोज कीजिए यहाँ पर एक सवाल बन रहा है, यहाँ देखिए, एक मिसाल के तौर पर ले लीजिए कि इंशाइया किसे कहते हैं। अब उसको मालूम ही नहीं है तो वो बच्चे क्या करेंगे। अब जिसको मालूम नहीं है तो वो क्या करेंगे, तो उसके लिए एक ट्रिक है प्यारे साथियों, ठीक है। वो ट्रिक क्या है, जैसे यहाँ पर जो चीज़ लिखा हुआ है इंशाइया किसे कहते हैं, डायरेक्ट यही चीज़ को जा करके आपको वहाँ पर पुट कर देना है। कहाँ पर, इस आंसर के पास जो क्या नंबर में लिखा हुआ उतना नंबर आपको उतारना है। ये देखिए क्या लिखा हुआ, सवाल नंबर 6, इंशाइया किसे कहते हैं वाज़ह कीजिए। डायरेक्ट आपको वहाँ पर डायरेक्ट जो सवालात के जवाब जहाँ पर आप देंगे प्यारे साथियों, जैसे कि ये कॉपी है, यहाँ पर आप सवाल के जवाब देंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको ये सवाल का जवाब लिखने के लिए इस तरीके से सवाल लिखेंगे, और जो सवाल में कह रहा था कि इंशाइया किसे कहते हैं, ठीक है, इंशाइया किसे कहते हैं, इस तरीके से आप लिख देंगे। ऐसे लिख दिए। अब मान लीजिए कि इसका आंसर हमको पता नहीं है, तो अब क्या करेंगे प्यारे साथियों, तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपको आंसर पता नहीं है तो इसी सवाल को डायरेक्ट फिर यहाँ पर घुमा फिरा के जिस तरीके से एक मजमून की शक्ल में अगर लिख देंगे, तो सपोज कीजिए कि ये सवाल क्या मार्क में पूछा गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सवाल क्या मार्क में पूछा गया, 6 मार्क में पूछा गया है। तो अगर आप उसी को बना चना करके लिख देंगे तो जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो भी थोड़ा सा रहमदिल होता है प्यारे साथियों, और वो आपको नंबर ज़रूर दे देंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं फिर से कि अगर कोई बच्चा तैयारी किया, अगर वो अच्छा से तैयारी नहीं कर पाया और चाहते हैं कि मैं अच्छा से अच्छा तैयारी करूं, तो उसके लिए स्पेशल हमारे चैनल की ओर से एग्ज़ाम मंथन बनाया गया है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों रहेंगे, ठीक है, जिस तरीके से आपको यहाँ पर हम बताए हैं, ओके। और ये जो आपको दिया जा रहा है एग्ज़ाम मंथन, अगर आप तैयारी नहीं किया, चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छे नंबर लाकर तैयारी करें, बेहतर से बेहतर मार्क लाएं प्यारे साथियों, तो उसके लिए आप ले सकते हैं, जो को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। इनके लिए आपको कुछ ना कुछ रकम देने होंगे, 99 रुपये, मात्र 99 रुपये में आपको ऑल तमाम सब्जेक्ट है, जैसे फ़ोकानिया तो फ़ोकानिया के सभी सब्जेक्ट के, मौलवी हैं तो मौलवी के सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। और ये मिलेगा कैसे, तो आपको डायरेक्टली जिस तरीके से आप घर बैठे इस वीडियोस को देख रहे हैं उसी तरीके से घर बैठे आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरा ये नंबर है 92, ठीक है प्यारे साथियों, उसके बाद 633, उसके बाद है 41 119। इस नंबर पर जाइए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और 99 रुपये का पेमेंट करके इसे ले लीजिए और अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित बनाइए, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियोस हम लाएंगे प्यारे साथियों, ये एग्जामिनेशन वाला जो कॉपी है, इनका फर्स्ट पेज को किस तरीके से भरना है, फिलअप करना है, वो सारा चीज़, और ये कॉपी भी आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ को देख लीजिएगा किस तरीके से कैसे क्या, ठीक है दोस्तों। फाइनली फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।